और एज सुन एज प्राइम मिनिस्टर लेफ्ट, पब्लिक ने एक एक फ्लावर पॉट उठाया और घर लेके सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सेकंड व्लॉग। और अभी जस्ट स्टार्ट ही किया मैंने। सो आई गेस पहले व्लॉग में कुछ कमियां थी which I'll be improving in this vlog, and certainly with time it will, I hope it will definitely get to improve. Also, I felt that in the previous video there was some issue, means the वॉइस पार्ट, जो आवाज़ थी वो साफ आई फेल्ट कि नहीं आ रही थी। सो दिस वे समथिंग विच आई कैन इम्प्रूव। सो लखनऊ का मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो चुका है। और हर बार की तरह इस बार भी ठंडक काफ़ी ज़्यादा है। बाय द वे, लखनऊ में अभी ऑन 25th यानी कि परसों वाले दिन मिस्टर प्राइम मिनिस्टर केम, जिसकी वजह से पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। द रोड्स वर क्लीन्ड और प्लांटेशंस हो रहे थे, डेकोरेशंस हो रहे थे फ्लावर की। तो एक वो पार्ट था, और एक वो पार्ट था जब प्राइम मिनिस्टर लेफ्ट, और फिर पब्लिक ने डेफिनेटली, जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अपना सिविक सेंस दिखाया। और कैसे उस डेकोरेशन को मेंटेन नहीं कहूँगा, बल्कि कि उस पॉइंट को पब्लिक ने प्रूव किया कि why don't they deserve this। यार कहाँ गाँव में आ गया मैं। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद ऑल दीज पीपल। लाइक जब वो टर्न करते हैं तो वो पीछे नहीं देखते हैं, वो डायरेक्ट घुस जाते हैं। वो ये नहीं देखेंगे कि आपके लेफ़्ट और राइट में क्या आ रहा है, बस वो डायरेक्ट घुस जाएंगे। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो लास्ट मोमेंट पे इंडिकेटर देते हैं और टर्न कर जाते हैं, और उस दौरान अगर कोई भी एक्सीडेंट या कुछ भी गाड़ी पे उनके टच होता है तो बोलते हैं अरे मैंने इंडिकेटर तो दिया ही था। तो इंडिकेटर का क्या यूज़ है, उसे कब यूज़ करना है, वो चीज़ दे स्टिल डोंट नो। So I guess you are able to see in the decoration the flower part, and Mr. Prime Minister inaugurated this Prerna Sthal। तो काफ़ी ब्यूटीफुल डेकोरेशंस थी, जो अभी मैं दिखाता हूँ आपको आगे। सो जितने भी यहाँ पे आप ये ग्रिल्स देख रहे हो, तो दे हैड फ्लावर पॉट्स, और एज सुन एज प्राइम मिनिस्टर लेफ्ट, पब्लिक ने एक एक फ्लावर पॉट उठाया और घर लेके चली गई, विच इज़ डेफिनेटली चोरी कहते हैं इसको। और इतना खूबसूरत लग रहा था, बट द पब्लिक डोंट deserve it definitely।
बाय द वे एंजॉय द व्यू, दिस इज द ग्रीन कॉरिडोर्स व्यू। और ये जो ट्री देख रहे हो आप क्रिसमस ट्री की तरह ऑन माई साइड, ये भी उसी डेकोरेशन का पार्ट था, ये यहाँ पे पहले नहीं है। मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि प्राइम मिनिस्टर को विज़िट करना चाहिए लखनऊ स्पेशली एवरी 6 मंथ, सो दैट जो लखनऊ के लोग हैं वो इस साफ़ सफाई को दोबारा देख सके द पार्ट। बट या डेफिनेटली दे हैव डन इट वेरी ब्यूटीफुल। And this particular incident also shows that why some people, I mean some policies also need public contribution a lot. प्रॉपर नहीं हो गया, आई मीन वॉइस रिकॉर्डिंग, तो इसलिए मैंने अवॉइड किया उसको पोस्ट करना नोरी। तो सेकेंड सर्विस में इस बाइक की पार्टिकुलरली एक जो प्रॉब्लम आ रही थी कि लाइक गेयर जो थे थोड़े से मुझे हार्ड लग रहे थे जब मैं उन्हें अप शिफ्ट और अप डाउन कर रहा था। दैट वाज फिक्स्ड, द इशू वाज ड्यू टू द चेन क्लीनिंग। तो चेन क्लीनिंग की वजह से वो इशू परसिस्ट हो रहा था, जो कि रिजॉल्व हो गया था, नो इशू इन दैट। और बाइक काफ़ी ज़्यादा स्मूथ फील हो रही थी। When trying to downshift on using the engine braking, avoid doing it till the first gear. This is what I learned. और engine braking एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सुनने में तो शायद थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता था, मुझे भी कॉम्प्लेक्स लगता था कि कैसे करते हैं, बट डेफिनेटली इफ़ यू गिव इट अ ट्राई देन इट वर्क्स। द मेन डिफरेंस यू विल क्या कर रहा है द मेन डिफरेंस और जो सही से ये काम करता है, इफ़ योर बाइक हैज़ स्लीपर असिस्ट और स्लीपर क्लच, तो इट वर्क्स परफेक्टली एंड स्मूथली एंड इट रियली हेल्प्स अ लॉट। इनिशियली जब मैंने बाइक ली थी तो मुझे तो आइडिया नहीं था, लाइक दिस इज़ माई फर्स्ट बाइक, तो मैंने भी 2-3 वीडियोस देखी, तब मुझे पता चला कि व्हाट इज़ दिस इंजन ब्रेकिंग इज़ ऑल अबाउट। वन थिंग विच आई रियली लाइक अबाउट द रॉयल इनफील्ड इज़ यार कि ये हर जगह है, बीट इनकी चाहे बाइक्स हो और चाहे इनकी सर्विस सेंटर हो, चाहे इनके पार्ट्स हो, चाहे इनके स्पेयर हो। दिस इज़ द वन थिंग विच लैक्स इन पार्ट ऑफ द बिग विंग। And if you're looking, क्या कर रहा है ये? And yeah, so where was I? Okay, तो अगर आपको एक जो लखनऊ से हैं उन्हें पता होगा कि ये रोड कब बनी है। ये रोड एक रात में बनी है, कुछ घंटों में, और इस रोड की हालत ऐसी थी, आप देख लोगे तो अरे यार बिलीव नहीं करोगे कि ये वही रोड है जो कल तक की ख़राब थी।
missed that opportunity. Now I have to go through this. Why is he giving the indicator? Honda make such a wonderful bikes, but still Honda is known for the Activa. जब मैं अपनी बाइक की किसी को शो करता हूँ और जब वो होंडा देखता है तो वो एक्साइटमेंट नहीं आता है until unless he see my bike, not the key. Cause in general अगर किसी नॉर्मल इंसान के सामने आप होंडा बोलोगे तो एक जो इमेज आएगी प्रेफरली फर्स्ट इज द एक्टिवा एंड सेकेंड द CV शाइन. When I was in class 8, there was a bike, CBR 250. At that time, I thought that यार मैं जब बड़ा होऊंगा तो इस बाइक ज़रूर लूँगा. But that got discontinued. Not sure why. और उसी सेम सेगमेंट पे उनके पास CBR 150 भी थी जो कि डायरेक्ट कॉम्पीट करती थी Yamaha R15 से. The thing is, people always respected that bike, the CBR 250, but somehow it was not that successful or not that hit as it was the R15. This is a similar case study with the Endeavour. Like if you compare it with Fortuner, definitely means people no doubt will select Endeavour. Like it has a different kind of aura, but still it got discontinued. There are so many hardcore fans. That's a similar case with the CBR. Not sure why Honda decided to discontinue it. In Indonesia and in other part, it's still available on the 250. Oh, this number looks unusual. TS. Damn. A 200D. Mercedes makes beautiful cars, while BMW makes machines. I'm not hating anyone or preferring any. I like both. Like if I have to purchase and if I have the money to buy both, I would definitely. Oh, that's the Gomti River. Those who are new into bike never try to overtake on these type of blind spots. It's very dangerous, especially at night. Make it a rule कि I want irrespective of how confident you are, I want overtake on the blind spot. क्योंकि अपनी जान को ख़तरे में डालने का कोई मतलब नहीं है. Cause in most of the cases I guess you would survive, and that survival will hurt you more. और अगर आपका जिस्म सही सलामत है तो you should be very grateful for it, and you have a responsibility of maintaining it. 2 hours later.
the lesson which I learned, never the bike is not for to show off. Oh man. Oof. I was lucky that I was safe.